चलो भाई यहाँ पे देखो, कुछ लास्ट न्यूमेरिकल्स करके हम ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज का 15 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो। उसने ऐसा पूछा है कि एन एयर कोर सोलेनॉइड, मतलब कि सोलेनॉइड के कोर पार्ट में एयर है। ये जो एयर कोर सोलेनॉइड है उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.3 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। ओके, और उसके अंदर 2.5 एम्पियर करंट पास करके हम नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनाते हैं? 2.5 एम्पियर करंट उसके अंदर पास किया गया है। कितना करंट पास किया गया है? 2.5 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स है 500। तो नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 500 और करंट इसमें पास किया गया है 2.5 एम्पियर। ओके, अब उसने क्या किया, उसने ऐसा पूछा है कि इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट बैक ईएमएफ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? कितना बैक ईएमएफ इस सोलेनॉइड के अंदर क्रिएट होगा अगर मैं सडनली उसको करंट को स्विच ऑफ करता हूं 10⁻³ सेकंड के अंदर। तो करंट जो है इज स्विच्ड ऑफ इन टाइम इंटरवल 10⁻³ सेकेंड। तो आपको क्या पूछा है? बैक ईएमएफ कितना क्रिएट होगा। अब ये न्यूमेरिकल आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो है बैक ईएमएफ ढूंढने का, तो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या होता है? L इज इक्वल टू μ0n²A/L। ये सोलेनॉइड के लिए किसका इक्वेशन होता है? सेल्फ इंडक्टेंस का। अब बैक ईएमएफ, और वी कैन से दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू L di/dt। E इज इक्वल क्या है मेरे पास? L di/dt। ये मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन। तो अब सोचो, अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे E ढूंढना है, मतलब कि मुझे बैक ईएमएफ ढूंढना है। L क्या है मेरे पास? L क्या है मेरे पास? μ0n²A/L, और ये क्या हो गया? di/dt। di मतलब क्या? di मतलब चेंज इन करंट। पहले करंट क्या था? 2.5 एम्पियर, और बाद में क्या कर दिया जाता है? 0। बाद में करंट क्या कर दिया जाता है? 0 एम्पियर। तो मैं मोड ऑफ ई जब लेता हूं, मोड ऑफ ई जब लेता हूं, तब μ0 मेरे पास क्या है? 4π इंटू 10⁻⁻⁷ n²। समझो, आप करंट को आप सडनली स्विच ऑफ कर देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। n² मतलब क्या हुआ? 500 का स्क्वायर। a मतलब क्या हुआ? 25 इंटू 10⁻⁴। I1 माइनस I2 मतलब 2.5 माइनस 0 मतलब ये 2.5, और यहाँ पे लेंथ आपको क्या दी है? 0.3 इंटू 10⁻⁻3। ये सब डेटा रख के आप क्या ला सकते हो? बैक ईएमएफ की वैल्यू ला सकते हो। तो ये एक सिंपल मेथड हुई।
कि इसके अंदर आपने क्या किया, बैक ईएमएफ की वैल्यू आप कैसे लाए, एल के इक्वेशन से, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वेशन से। अब अनोदर मेथड कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखो। दूसरी मेथड हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। दूसरी मेथड हम ये कर सकते हैं कि हमको पता है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड का इक्वेशन क्या है आपके पास, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन, ये आपके पास इक्वेशन है। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 इज इक्वल टू बी ए था। आफ्टर करंट इज स्विच ऑफ, आफ्टर करंट इज switched off, magnetic field is also zero. So फाइनल फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करूं। कौन सा नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करूं, मैं इंड्यूस ईएमएफ का नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करता हूं। E इज इक्वल, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ मैं नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। बोलो हाँ कि ना, मैं इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। अब सोच, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाय मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन बाई डेल्टा टी। तो मेरे पास फाइव टू और फाइव वन क्या है मेरे पास, बोलो। मेरे पास फाइव टू एंड फाइव वन, ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू माइनस एन जीरो माइनस बी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो E इज इक्वल टू एन बी ए बाई डेल्टा टी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास B इज इक्वल टू एन बी ए बाई डेल्टा टी आता है, तो अब ध्यान से सुनो, B मेरे पास क्या था, म्यू जीरो एन आई, बट एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो E इज इक्वल टू म्यू जीरो ए एन स्क्वायर आई डेल्टा टी इंटू एल। बोलो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई चेंजेस है, म्यू जीरो का म्यू जीरो, ए का ए, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, आई का आई और एल डेल्टा टी, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं दोनों मेथड से, अगर आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, तो ये मेथड आप कर सकते हो फैराडेज लॉ से कि E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ये भी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है B इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई, उसमें स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन बाई एल रखना है, और इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स आपको पता होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट अपने पास इक्वेशन है ही, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड का इक्वेशन क्या है, L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, फिर से कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, फिर से कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल। इंड्यूस ईएमएफ है तो बैक ईएमएफ में इक्वेशन रख दो, L की जगह पे ये रख दो, डेल्टा आई रख दो, बात खत्म हो गई। ओके, तो दोनों तरीके से आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ये न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का 15 नंबर का न्यूमेरिकल। कौन सा एक्सरसाइज का 15 नंबर का न्यूमेरिकल। ओके, अब देखो, उसके बाद आता है एक्सरसाइज का 16 नंबर का न्यूमेरिकल।
बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल, 4 मार्क में पूछा जाने वाला, ध्यान से देखो। एक उसने स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लिया जिसके अंदर करंट कितना पास हो रहा है, आई। ये जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर करंट आई पास हो रहा है, वहां से एक्स डिस्टेंस पे उसने एक स्क्वायर लूप रखी हुई। कैसे लूप रखी हुई उसने? स्क्वायर लूप, कि जिसके हर एक साइड का मेजरमेंट ए है। ओके, और ये जो स्क्वायर लूप है वो v जितनी स्पीड से, समझना ध्यान से, ये जो स्क्वायर लूप है वो v जितनी स्पीड से इस डायरेक्शन में, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। क्या पूछा है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या? पहले में पास किया गया करंट दूसरे के अंदर क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में, सपोज कि ये लूप है, इसमें से मैंने करंट पास किया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन सपोज कि इसके अंदर जो दूसरी लूप रखी है उसमें से पास हुई। सपोज कि ये करंट या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उसकी वजह से इसके अंदर वापस क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखो कि दूसरे के अंदर जनरेटेड फ्लक्स पहले के अंदर जो मैंने करंट में चेंज किया है उसका कारण बन रहा है। तो ये M इज इक्वल क्या है? Φ2/I1। इन शॉर्ट आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढना है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा? तो यहाँ पे आपको जो समझ में आना चाहिए कि पहले में से मैंने करंट पास किया, इस वायर में से जब मैं करंट पास करता हूं तो ऐसे थंब रखो, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि नहीं होगी? अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगर मैंने यहाँ पे लूप ऐसे फिक्स रख दी, यहाँ पे लूप कैसी रख दी? फिक्स। तो इस लूप में से सिर्फ फ्लक्स पास होगा। क्या पास होगा? सिर्फ। समझ लो कि यहाँ पे, चलो एक काम करो, लूप मोशन नहीं कर रही है, तो क्या पास होगा? सिर्फ फ्लक्स पास होगा, और कुछ होगा नहीं। समझना ध्यान से, सिर्फ फ्लक्स पास होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप में से पास हुई, तो इस लूप में से पास होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? BA cos थीटा। दैट्स ऑल, और कुछ होने वाला नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके अंदर फ्लक्स जो पास होगा वो कितना होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? याद करो, μ0I/2πx होता है। याद करो, हम ऐसा लिखते थे, करंट कैरिंग कंडक्टर I है, उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम क्या लिखते थे? μ0I/2πr, हम ऐसा लिखते थे। यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, तो μ0I/2πx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लूप में से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, तो उसको लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप in the loop of length dr at distance r from the
स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे डीआर लेंथ वाली थिकनेस वाली डीआर थिकनेस वाली एक स्ट्रिप को कंसीडर कीजिए। बोल क्या किया मैंने? ये स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे डीआर थिकनेस वाली एक स्ट्रिप को कंसीडर किया। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस आर इज, करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपन 2 पाई आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? मतलब कि इस पॉइंट पे मुझे इतना मैग्नेटिक फील्ड मिला। समझना ध्यान से, इस पॉइंट पे ये आर स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे मुझे इतना मैग्नेटिक फील्ड मिला। ओके, एरिया ऑफ this small strip is A is equal to length into breadth। चलो इसकी लेंथ कितनी है? अगर ये A है तो ये भी A है, और इसकी ब्रेथ कितनी है? dr। तो बोलो इसका एरिया मुझे मिल गया। बोलो हाँ के ना, इसका एरिया मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो अब मुझे एरिया मिल गया है इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप में से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो भी मिल गया है। तो क्या मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्ट्रिप इज डी फाई इज इक्वल टू बी ए होगा। क्या होगा? डी फाई इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस स्ट्रिप, डी फाई इज इक्वल टू बी ए। डी फाई इज इक्वल बी कितना है? म्यू 0 I अपन 2 पाई आर, और ए कितना है? ए डी आर। तो ये मुझे क्या मिल गया? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉल स्ट्रिप। ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉल स्ट्रिप। ये स्मॉल स्ट्रिप में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास होती है, वो मुझे इस इक्वेशन पे से मिल गया। किसके अंदर से? ये स्मॉल स्ट्रिप के अंदर से। अब सोचो, सो total magnetic flux link with whole square loop, पूरी स्क्वायर लूप में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है वो मुझे कैसे मिलेगा? पूरी स्क्वायर लूप में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है वो मुझे कैसे मिलेगा? तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई कितना है? म्यू 0 I A अपन 2 पाई आर, म्यू 0 I A अपन 2 पाई आर इंटू डी आर। अब मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां का करूं? तो स्टार्टिंग x से होता है और कहां तक जाना है? a तक जाना है। तो x थी x प्लस a। तो मैंने यहां पे इंटीग्रेशन किया x टू x प्लस a। तो फाई इज इक्वल टू म्यू 0 I A
अपन 2 पाई कांस्टेंट रहा, x टू ए x प्लस ए 1/r dr। बट 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को पता है? बोलो भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1/x है -1/x ना था भला मानस, log mod x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log। एक्चुअली ऐसा होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x। ln x को आप लोगों को ऐसा बताया गया होगा, log x बेस e, दोनों सेम है। ln x एंड log x बेस e सेम है, लेकिन अगर मुझे log x बेस 10 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ये पता चला कि नहीं चला? समझना ध्यान से, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ln x को मैं और क्या, ln मतलब log x बेस e होता है। ln x को मैं log x बेस e भी लिख सकता हूं, और उसको मुझे log x बेस 10 लिखना है तो मुझे 2.303 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? log x बेस 10 को। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं μ0 IA अपन 2 पाई। अब 1/r है, जैसे 1/x हुआ वैसे 1/r, तो मैं यहाँ पे इसको ln r भी लिख सकता हूं। कहां से कहां तक? x टू x प्लस a। तो फाई इज इक्वल टू μ0 IA अपन 2 पाई ln r की जगह पे x प्लस a माइनस ln r की जगह पे x। तो फाई इज इक्वल टू μ0 IA अपन 2 पाई, बोलो log a माइनस log b, log a बाई b, log a बाई b। उसको और अच्छी तरीके से लिखना हो तो फाई इज इक्वल टू μ0 IA अपन 2 पाई x बाई x 1 प्लस a बाई x। बोलो इतना पता चला कि नहीं चला? एक और बात याद रखना, भले ही ये एज अ न्यूमेरिकल आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है, लेकिन कभी कभी गुजकेट में, जेडबलई में, नीट के अंदर ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन दी है तो ये इक्वेशन आप डायरेक्टली फ्लक्स का यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये पता चला। मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर लिया, स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस पे एक स्क्वायर लूप थी ए। स्ट्रेट वायर में से करंट पास किया तो ये लूप में से भी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी कि नहीं होगी? तो मुझे ये लूप में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ वो ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक छोटी सी dr थिकनेस वाली एक स्ट्रिप कंसीडर कर दी। उसका एरिया क्या होगा? a इंटू dr, a लेंथ dr थिकनेस। समझना ध्यान से, ये इसकी थिकनेस क्या है? dr, और उसकी लेंथ कितनी होगी? a, तो a इंटू dr। और यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? μ0 I अपन 2 पाई r। फिर तो आपके पास कहानी फिक्स है, डी फाई इज इक्वल टू बी ए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे बी ए कॉस थीटा लिखना चाहिए ना? यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? बी ए कॉस थीटा। हाँ, लेकिन मैंने क्या लिखा? सिर्फ बी ए। थीटा कहाँ गया? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ये लूप का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। अरे भाई हाँ के ना तो बोलो। तो बी और ए दोनों क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल मतलब थीटा 0 मतलब cos 0 1। तो यहाँ पे डी फाई की वैल्यू मुझे मिल गई। फिर इसका सिंपल इंटीग्रेशन किया, डी फाई का इंटीग्रेशन, तो मुझे फाई मिला। μ0 IA अपन 2 पाई बाहर निकल गया, 1/r का इंटीग्रेशन ln r की जगह पे अपर लिमिट x प्लस है, लोअर लिमिट x। बात खत्म।
लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ फ्लक्स मिला है, अभी तो मुझे क्या मिला है, सिर्फ फ्लक्स। मुझे तो क्या ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ढूंढना है मुझे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कैसे ढूंढूंगा, तो मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बोला था आपको, क्या बोला था, फाई इज इक्वल टू, मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बोला था आपको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू, पहले में से मैंने करंट पास किया, दूसरे में फ्लक्स क्रिएट हुआ, तो M इज इक्वल टू फाई बाई आई। अब इसमें फाई बाई आई कर दो, आई यहाँ पे नीचे ला दो, या तो फाई बाई आई करोगे तो यहाँ पे भी आई आई कट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, म्यू जीरो ए अपन 2 पाई एल एन, म्यू जीरो ए अपन 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाई एक्स। सिर्फ आपको क्या हटा देना है, सिर्फ आपको क्या हटा देना है, आई को हटा देना है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। बोलो इतना पता चला। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक्सरसाइज का 16 का एक पार्ट आया। दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान से समझना। दूसरा पार्ट भी दो तरीके से करवा सकता हूं, दो तरीके से। कौन कौन से देखना, उसने ऐसा पूछा है, उसने ऐसा पूछा है कि नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 50 एम्पियर। अब उसने डेटा दिया है, करंट इन अ स्ट्रेट वायर कितना दिया है, 50 एम्पियर, और वो अब कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये वो कुछ वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। तो जब x इज इक्वल टू 2 हो, 0.2, तब मुझे क्या ढूंढना है, इंड्यूस ईएमएफ ढूंढना है, बराबर है। और ए उसने क्या लेने को बोला है, 0.1। अब उसने सब डेटा दिए, ये इक्वेशन है मेरे पास, उसने सब क्या दिए, डेटा। अब ध्यान से समझ, मुझे उसने ईएमएफ पूछा है। दो तरीके से मैं इसको ढूंढ सकता हूं। पहला तरीका है, ध्यान से देखो, मेरे पास फाई का इक्वेशन क्या था, इस लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द लूप फाई इज इक्वल, मेरे पास क्या था, म्यू जीरो आई अपन 2 पाई एल एन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स। बोले ये इक्वेशन था कि नहीं मेरे पास, अब सोच, ये फाई है, अगर मैंने इसको 20 स्पीड से घुमाया तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने इसको 20 स्पीड से घुमाया तो फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो मुझे ईएमएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। फ्लक्स में चेंज होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ईएमएफ कंपल्सरी मिलेगा। अब सोच, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, या तो ऐसा बोलो, when a loop is moving with speed v, then the magnetic flux linked with the loop changes with respect to time. So, according to Faraday's law, EMF induced
इन अ लूप, बोलो पता चला है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है इसलिए एन को 1 लेना है। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। बोलो फाई का इक्वेशन क्या है मेरे पास? म्यू जीरो आई ए अपॉन 2 पाई एल एन एक्स प्लस ए बाई एक्स। अब ये मेथड है ना, ये डिफरेंशिएशन वाली मेथड, दूसरी भी मेथड है, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन वाली मेथड है ना, ये ज्यादातर बायोलॉजी वाले यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत टफ रहता है। वैसे टफ नहीं है, मैथ्स वाले तो इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले को शायद टफ रहेगा। टफ है नहीं। चलो E इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो आई ए अपन 2 पाई अगर बाहर निकाल दिया तो डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी टी। अब ध्यान से देखना, d बाई डी टी एल एन, इसको मैं एल एन एक्स प्लस ए माइनस इसको मैं एल एन एक्स लिख सकता हूं। क्या मैं इसको एल एन एक्स प्लस से लॉग ए प्लस लॉग ए बाई बी, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, मैंने कुछ नहीं किया, अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया। तो बोलो E इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो आई ए अपन 2 पाई। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। बोलो लॉग एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो चलो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो लॉग एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपन एक्स प्लस ए। लॉग एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन 1 अपन एक्स प्लस ए, और x प्लस ए का डिफरेंशिएशन होगा तो a तो कांस्टेंट है तो 0, तो x का क्या होगा? dx बाई डी टी। यहाँ पे रीजन लिखना है कि d बाई डी एक्स 1 अपन एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन, सॉरी d बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन इज इक्वल 1 अपन एक्स प्लस ए, फिर वापिस d बाई डी टी, d बाई डी टी एक्स प्लस ए, तो 1 अपन एक्स प्लस ए डी एक्स बाई डी टी और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपन एक्स प्लस ए, तो डी एक्स बाई डी टी डी ए बाई डी टी क्या हो जाता है? 0। एल एन एक्स प्लस ए एल एन लॉग एक्स प्लस ए का 1 अपन एक्स प्लस ए डी बाई डी टी एक्स प्लस ए, x का dx बाई डी टी, ए का da बाई डी टी, da बाई डी टी ए कॉन्स्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो 1 अपन एक्स प्लस ए dx बाई डी टी। बोलो इतना पता चला कि नहीं चला? सिमिलरली ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपन x, और x का क्या होगा? dx बाई डी टी। हाँ, तो इसका क्या होगा? 1 अपन एक्स, और x का क्या होगा? dx बाई डी टी। ये पूरा यहाँ पे जब आता है तब E इज इक्वल, बोलो मेरे पास क्या आता है इक्वेशन? म्यू जीरो आई ए अपन 2 पाई। बोलो क्या करेंगे? dx बाई डी टी दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर ले लिया, 1 अपन एक्स प्लस ए माइनस 1 अपन एक्स, तो E इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो आई ए 2 पाई dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? v। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? v। यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस ए, एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस,
ओके, तो E इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो आई ए अपन 2 पाई इंटू वी। तो ये क्या होगा, ऊपर माइनस ही रहेगा, एक्स एक्स कट और माइनस ए अपन एक्स इंटू एक्स प्लस ए। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो E इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए इंटू बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये एक मेथड है, दूसरी भी मेथड है जो डायरेक्टली आती है, वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन ये एक मेथड आपको मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करते जाना। ये तो मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिखा हुआ है, ये आप ना लिखो तो चलेगा, लेकिन कब ना लिखना, जब आपको पता हो कि ये होता है तब। प्रैक्टिस के लिए लिखो। तो मैंने क्या किया, ln x प्लस ए का 1/x प्लस ए, जैसे कुछ नहीं है देखने जाओ तो ln x प्लस ए उसका 1/x प्लस ए dx बाई dt, ln x उसका 1/x dx बाई dt। बस फिर तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो अब देखो, आप म्यू जीरो की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, 2 पाई एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू पता है और वेलोसिटी भी पता है। सब वैल्यू पुट कर दो तो बोलो आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है? ये एक बहुत ही बढ़िया सम है। इसकी अनदर मेथड जो है, ये सेकेंड पार्ट की जो अनदर मेथड है वो एकदम सिंपल है, वो हर एक जगह पे दी हुई होती है, आपको पता है कि वो मेथड क्या है। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, बोलो उसके अंदर आप क्या करोगे। दूसरी मेथड करवाऊं? दूसरी मेथड में आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है, मोशनल ईएमएफ। कौन सा, बोलो ये पता चल गया, इसमें आप वैल्यू रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी मेथड जो है उसको यहां से बस ये इसको ही हटाना है। हाँ, ये मेथड एक बार देख लो। अब दूसरी मेथड जो है उसमें मोशनल ईएमएफ का यूज करेंगे। कौन सा ये ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू BVL। बोलो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू BVL। हियर L इज इक्वल टू A, तो E इज इक्वल टू BVA। अब इसमें दो पार्ट, E1 इज इक्वल टू B1VA और E2 इज इक्वल टू B2। E2 इज इक्वल टू B2VA। अब देखें E1 E2 क्यों लिया, क्योंकि एक काम करो, इसको यहां पे ऐसे कर दो, अभी नहीं, E इज इक्वल टू BVL। अब देखो यहां पे x डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू जीरो आई अपन 2 पाई एक्स, और एट डिस्टेंस x प्लस ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू जीरो आई अपन 2 पाई एक्स प्लस ए। बराबर, दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गए। अच्छा, अब आप देखो ईएमएफ, सॉरी मुझे क्या ढूंढना है, हाँ ईएमएफ ई ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, ईएमएफ ई। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ E1 माइनस E2। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू, E1 क्या है, B1VA और E2 क्या है, B2VA। तो AV कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, B1 माइनस B2। AV कॉमन निकल जाएगा, B1 क्या है, म्यू जीरो आई अपन 2 पाई एक्स माइनस म्यू जीरो आई अपन 2 पाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए बी, म्यू जीरो आई कॉमन निकला और यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकला।
1/x माइनस 1/x प्लस ए। तो E इज इक्वल टू म्यू 0 I ए बी अपन 2 पाई, यहाँ पे x प्लस ए माइनस एक्स, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस ये x क्या हुआ, कट हुआ। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू म्यू 0 ए बी आई इंटू ए। तो E इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर बी अपन 2 पाई x इंटू एक्स प्लस सी। सेम इक्वेशन आया, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। मैंने कौन सा इक्वेशन यूज किया यहाँ पे, मोशनल ईएमएफ। कौन सा इक्वेशन, मोशनल ईएमएफ। x डिस्टेंस पे v1 लिखा, x प्लस a डिस्टेंस पे v2 लिखा, माइनस किया, आंसर आ गया। बोलो पता चला। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नॉर्मली सब कुछ अंदर कवर कर लिया है। ओके, एक सिर्फ एसी जनरेटर बाकी रखा है, वो जब 7 चैप्टर चलेगा उसके साथ में मैं एसी जनरेटर, पहले वो थियरी करवाऊंगा, बाद में 7 चैप्टर करूंगा, बराबर है। ओके, तो ये देखो, थैंक यू वेरी मच।